नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिगिनिंग विद बिगनर्स में। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं, वो भी थ्योरी था, ये भी थ्योरी है। उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड हु आर प्रोग्रामर्स, और उनके कुछ जॉब्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कोडिंग, डिबगिंग, प्रोटोटाइपिंग, मेंटेनेंस वगैरह। अगर आपको ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये चैनल के पेज पर आपको मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से देख लीजिए। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। ये भी थ्योरी टॉपिक है। अभी प्रैक्टिकल अगर आपको समझना है तो आपको उसके पहले थोड़ी थ्योरी आनी चाहिए। इस वजह से हम बिगनर्स के नाते पहले एक बेस मजबूत करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिकल समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हमारा टॉपिक डाटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इस वजह से इसे कई पार्ट में बनाएंगे। तो अभी ये है पार्ट 1। इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन पहले कि क्या होता है, इसका यूज़ क्या है प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन सीएस, कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किए जाने, कंप्यूटर साइंस में यूज़ किए जाने वाले नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या यूज़ है। ये जिस क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे डेसिमल सिस्टम के बारे में, जिसके बेस 10 होते हैं। अब ये बेस क्या है ये भी हम आगे ही जानेंगे। उसके बाद जानेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में, जो कि होता है बेस 2। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम बेस 8 और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन की। डाटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूजर्स। डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना वो सूचनाओं को जो कि यूज़र देता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम कंप्यूटर में करें, हो सकता है अगर हम कोई क्या कहते हैं डाटा एनालिस्ट हों या फिर हम अकाउंटिंग ही कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें जो क्या कहते हैं ओनर डाटा देता है उसको हम रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, तो वो डाटा रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है आम भाषा में। सो हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर्स इन देम। ये मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर कैसे डाटा स्टोर होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग का बेसिक नहीं समझ पाएंगे। प्रोग्रामिंग में हम मुख्यतया जो डाटा है उसी से छेड़छाड़ करते हैं ताकि जो हम फंक्शन कंप्यूटर को कमांड कर रहे हैं उसको समझ में आ सके और वो कंप्लीट कर सके। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो नीडी in programming because we also manipulate data to perform various functions। यहाँ पे वही बात लिखा है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आवश्यक है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि उसमें मैनिपुलेट किया जाता है डाटा को, डाटा से छेड़छाड़ किया जाता है कई प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डाटा रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही जानेंगे कुछ। डाटा इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूजर टू द सिस्टम। डाटा एक प्रकार की सूचना होती है जो कि यूजर देता है सिस्टम को। कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर एक सिस्टम है हार्डवेयर का। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक टीम होता है, फुटबॉल टीम के तरह, जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं और उनके बीच के टीम स्पिरिट जो होती है और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो उसी को यहाँ पे भी परफॉर्म किया गया। कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ हार्डवेयर दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मैनिपुलेट्स डाटा एंड मेक्स डिसीजन। कंप्यूटर भी एक प्रकार का हार्डवेयर का समूह है, सिस्टम है, जो कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपको पता होगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति ही जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हुई थी। वो मैनिपुलेट करता है डाटा को, डाटा से छेड़खानी करता है। जैसे कि अगर हम उसको कुछ इनपुट दिए तो वो इनपुट स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है, फिर उसके बाद एंड मेक्स डिसीजन। अब कंप्यूटर को एडवांस हो रहा है, इसलिए इसमें एआई टर्म और मशीन लर्निंग टर्म जो है वो
डिसीजन मेकिंग को भी प्रस्तुत करता है। सो इट यूजेस डाटा फॉर वेरियस पर्पजेज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो डाटा जो है वो कई क्रियाओं में यूज करता है। डाटा आर इनकोडेड इन बाइनरी सिस्टम एज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। डाटा जो है बाइनरी सिस्टम में इनकोड होते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है। ये आप में से कई लोग सुने होंगे कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बाइनरी सिस्टम होता क्या है और बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है और उसमें किसी डाटा को इनकोड कैसे करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक मेन टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम। हाँ, तो नंबर सिस्टम्स आर जनरली टर्न्ड फॉर मैथ, but here we will see how it is used in computer sciences. नंबर सिस्टम एक जनरल टर्म है मैथ के लिए, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि वो उसे कैसे हम कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सिस्टम आर द सिस्टम्स वेयर वी डिनोट द नंबर्स इन एन ऑर्डर्ड वे। एज इन नॉर्मल नंबर सिस्टम we only use digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, which are 10 in numbers and hence called decimal number systems. नंबर सिस्टम जो होते हैं वो भी एक प्रकार की पद्धति होती है जिसमें हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, लेकिन एक ऑर्डर्ड वे में, एक ऑर्डर्ड तरीके में। जैसे कि हमारे नॉर्मल नंबर सिस्टम होती है जिसमें हम आम तौर पर बातचीत करने वाले भाषा में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है कुल संख्या में 10 होते हैं और 10 को ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषाओं में डेका या डेक्स भी बोला जाता है। तो इसी नाम के ऊपर पड़ा ये डेसिमल नंबर सिस्टम। Similarly, we have other number systems. So let us discuss them in detail. तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, तो हमारा अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम के प्रकार: डेसिमल सिस्टम बेस 10, बाइनरी सिस्टम बेस 2 और ऑक्टल सिस्टम बेस 8 और हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। आज हम नंबर सिस्टम में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। Decimal numbers. Decimal numbers are composed of 10 symbols, numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसा कि हमने पहले जाना था, डेसिमल नंबर 10 सिंबल्स या न्यूमरल्स के समूह होते हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, which makes whole number system. As we see, any numbers we use are made up of symbols given above. Example 20483 or 20,483. This number is also made of only the symbols given above 2, 0, 4, 8 and 3. जैसा कि हमने अभी जाना कि नंबर सिस्टम जो है एक पूरे नंबर सिस्टम को एक ऑर्डर्ड वे में लिखने का तरीका है। तो जैसा कि हमने जाना था उसी के ऊपर होल नंबर सिस्टम, जिसमें हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि इसमें लिया गया है 20483 या फिर 20,483। उसमें से कोई भी एक सिंबल जो है, चाहे वो 2 हो, 0 हो, 4 हो, 8 हो या 3 हो, वो एक सिंबल है जो कि ऊपर दिए गए सिंबलों में से एक है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड यूनिवर्सली इन आवर एवरीडे लाइफ। ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है हमारे एवरीडे लाइफ में, चाहे वो मनी ट्रांजैक्शन हो या फिर अकाउंटेंसी हो या फिर बिलिंग हो या फिर कोई अन्य एक्सेप्टेड मेथड हो। यहाँ तक कि हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी, इन नॉर्मल मैथमेटिक्स द नंबर सिस्टम यूज्ड इज डेसिमल सिस्टम। ज़्यादातर नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल सिस्टम ही होता है।
decimal systems have their base as 10. As when we write a number, say 1280, its place value exists with the base as 10. When we write it in expanded form, we write 1 into 10 to the power 3 plus 2 into 10 to the power 2 plus 8 into 10 to the power 1 plus 0 into 10 to the power 0, where we write their base as 10. यहाँ पे बताया गया है डेसिमल सिस्टम के पास बेस होता है 10 का, इसीलिए इनको डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि हम कोई भी संख्या आगे चेंज करते हैं वो 10 के बाद होता है। जैसा कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं 1280 लिए है या फिर 1280 या 1280, तो यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि जब हम किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसके जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस में जो होता है, यानी जैसे इसमें 0 है तो उसको हम 10 के पावर 0 यानी 1 में है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का पावर 0 जो है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर 0 की जगह 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 से करते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि ये 1000s फॉर्म में है, यानी हजारवें प्लेस पे है, तो यानी 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 यानी 1000 होता है, तो इसका वैल्यू 1000 आएगा। फिर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 2 जो है सैकड़े के प्लेस में है यानी हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 10 टू 2 से किया गया है। उसी तरह 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 टू द पावर 1 से किया गया है, यानी ये दाई की प्लेस में यानी टेंस के प्लेस में है। और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लेस में, इसलिए 10 टू द पावर 0 से किया गया है। तो ये तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म में डिनोट करने का। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ बेस में 10 का ही यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर हम कोई भी नंबर सिस्टम चेंज करें जैसा कि पहले दिया था, जिसमें आप नोटिस किए होंगे, तो जैसे कि यहाँ दिखा देते हैं आपको। चलिए लॉक हो गया, कोई बात नहीं, आगे दिखा देंगे आपको। जहाँ पे जितना भी यूज़ किया गया है वो बेस लिखा है जहाँ जहाँ, उसका मतलब इसी से है। यहाँ पे जो 10 है उसके यहाँ पे 10 है उसके जगह अगर बाइनरी है तो 2 हो जाएगा, ऑक्टल है तो 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल है तो 16 हो जाएगा। ओके, आगे दिया इफ वी एड द एक्सपेंडेड फॉर्म वी विल फाइंड दैट द टोटल इज 1280 or 1280 as 1000 plus 200 plus 80 plus 0 is equal to 1280. Okay, this system was natural as our fingers are also 10, and in initial civilizations or our ancestors used their fingers for counting. ये सिस्टम नेचुरल है क्योंकि हमारे उंगली भी आमतौर पर 10 ही होते हैं, और हमारे पूर्वज जो है शुरुआती सभ्यताओं में अपने उंगली का प्रयोग करते थे गिनती गिनने के लिए, इसीलिए आजकल डेसिमल सिस्टम इतना कॉमन है और विकसित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डिजिटल वर्ल्ड। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को बाइनरी नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका हमको महत्व पता चल गया डिजिटल वर्ल्ड में। एज इट इज टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड अबाउट इंस्ट्रक्शन बाय द वोल्टेज डिफरेंस ऑन और ऑफ। ये इसलिए यूज होता है ताकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझाया जा सके। अब कैसे ये बात करना था, तो ये वोल्टेज डिफरेंस के माध्यम से समझाता है, यानी अगर वोल्टेज ऑन रहेगा यानी करंट पास करेगा, या फिर करंट ऑफ रहेगा यानी करंट पास नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को ये अंतर साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अगर करंट मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है, करंट नहीं मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है। इसको प्रॉपर तरीके से इंजीनियर करके उसको समझाया जाता है, तो उसी इंजीनियरिंग को अगर हम समझेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग में आसानी होगी। तो अभी हम धीरे धीरे ये डाटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर समझेंगे, उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे, तो हमको धीरे धीरे ये इसकी इंजीनियरिंग क्लियर हो जाएगी। बाइनरी नंबर्स वर्क्स बाय मेकिंग डिफरेंस इन वोल्टेज एज 1 इज इक्वल टू 1, ऑन इज इक्वल टू 1 एंड ऑफ इज इक्वल टू 0।
जैसा कि हमने समझा था कि ऑन ऑफ से समझते हैं, तो ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0 होता है। So when we enter any data in any other form, encoder encodes them to in 0 1, which is easily interpreted by machines through logic gate. We discuss it later. जैसा कि हमने समझा था कि या जब दूसरे फॉर्म में होते हैं तो वो इनकोड रहते हैं, तो उनको इनकोडर जो इनकोड करते हैं 0 1 में, अगर उनको आउटपुट देना हो, ताकि 0 1 जो है हम लोग को तो आसानी से समझ में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसका उस सीक्वेंस का क्या मतलब है, तो वो आराम से रिप्रेजेंट कर सकता है। और अगर हम लोग कुछ देते हैं तो उसको 0 1 फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट करता है, और वो 0 1 लॉजिक गेट्स के द्वारा मशीन को इंटरप्रेट किए जाते हैं करंट के द्वारा। ये इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के पर। अगले टॉपिक का मतलब अगले वीडियो पर लॉजिक गेट्स के ऊपर वीडियो रहेगा, बुलियन लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। अगला टॉपिक है बाइनरी नंबर्स कंप्राइजेस ऑफ ओनली 2 सिंबल्स 0 1, सो देयर बेस इज 2। इसमें 2 ही सिंबल रहते हैं, यानी कि 2 सिंबल के बाद ये अक्सर चेंज होता है, तो इसका बेस हमेशा 2 ही रहता है। इफ वी राइट एनी नंबर से 1 0 0 1 1, यहाँ सबस्क्रिप्ट में आप 2 देख सकते हैं, ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम को डिनोट करता है, ये जो 2 है। इट हैज एक्सपेंडेड फॉर्म एज 1 to the power 2, 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वो पिछले स्लाइड में 10 था, उसी तरह यहाँ पे 2 है, बस बेस का ही अंतर हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्यों लिखा था वहाँ पे। अब इसका अगर आपको वैल्यू जानना है कि अगर हम इसको डेसिमल सिस्टम में क्या है लिखेंगे, तो यही एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिख दिए इसी को सॉल्व कर देंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 2 to the power 4 जो होती है 16 प्लस 2 to the power 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, तो इस डायरेक्ट यहाँ आ गया 2 to the power 1, यानी कि 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 प्लस यहाँ 2 to the power 0 जिसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर किसी बेस का एक्सपोनेंशियल पावर जो है 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 18 आया था प्लस 1 इक्वल टू 19, तो इसका वैल्यू 19 होगा। सो इट हैज़ बेस 2, यहाँ पे बेस 2 है जैसा कि हम समझ चुके हैं। बिलो इज गिवन अ टेबल फॉर डेसिमल कन्वर्जन, यहाँ पे एक टेबल दिया है डेसिमल कन्वर्जन के लिए, जल्दी से देख लेते हैं, बाकी आपको इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सबसे पहले 0 को बोलते हैं 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को बोलते हैं 1 0 1 1 0 और 7 को 1 1 1। तो बात करते हैं ऑक्टल नंबर्स की। ऑक्टल नंबर्स हैव बेस 8 and have 8 symbols as usual, that are 0 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ दिया गया है ऑक्टल नंबर्स के पास बेस 8 होता है, जैसे कि अभी हमने पहले के दो नंबर सिस्टम्स को देखा था जिसमें बेस 2 और बेस 10 थे, तो उसी तरह इसमें बेस 8 होते हैं। एग्जाम्पल, we have a number say 7260 which is octal number, so here is subscript of 8, यहाँ पे 8 का सबस्क्रिप्ट लिखा है क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। The expanded form will be 7 into 8 to the power 3 plus 2 into 8 to the power 2 plus 6 into 8 to the power 1 and plus 0 into 8 to the power 0 with base as 8। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि अगर हम एक नंबर ले 7260 जो कि ऑक्टल नंबर हो और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो हो वो 7 होगा 7 into 8 to the power 3 प्लस 2 into 8 to the power 2 प्लस 6 into 8 to the power 1 प्लस 0 into 8 to the power 0। जैसा कि हमने पहले देखा था कि सभी एक्सपेंशन में जो राइट मोस्ट प्लेस होता है उसमें जो बेस होता है, यानी जैसे ऑक्टल नंबर है तो बेस 8 है तो उसका
पावर जो है हमेशा 0 होता है, और फिर वहां से लेफ्ट जाता है तो एक एक इंक्रीज करता रहता है। अगर ये राइट मोस्ट n है तो उसके बगल वाला n+1 यानी 1 होगा। द सीक्वेंस ऑफ ऑक्टल नंबर्स विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद इसमें 8 9 10 नहीं आएगा, वो डेसिमल नंबर में आता है, 8 9 नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट 10 आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर 20। इसमें 8 9 सिंबल होते ही नहीं है। वो बेस में दिया है तो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है वो 0 से 7 तक होते हैं। द ऑक्टल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर वर्क में ऑक्टल सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, यहाँ 7260 है जिसको एक्सपेंशन फॉर्म में यहाँ दिया गया है, और वही चीज यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है 7260 ऑक्टल फॉर्म में, उसका वैल्यू यहाँ पे लिखा है। ये पीडीएफ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर्स, जिसमें नाम से पता चल रहा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर्स हैव बेस एज 16 एंड 16 सिंबल्स। हेक्साडेसिमल सिस्टम के बेस जो है 16 होते हैं और 16 सिंबल होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर इसमें 16 सिंबल होते हैं तो हम नंबर्स तो खाली 10 सिंबल देखते हैं 0 to 9, और उसके अलावा तो और कोई सिंबल होते नहीं है नंबर्स में। तो उसमें ये यूज करते हैं A B C D E और F, और ये सब कैपिटल में होते हैं। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इनको अगर हम लिख रहे हैं तो वो कैपिटल में होंगे। द न्यूली एडेड सिंबल्स आर A B C D E F and these symbols are always written in block capital letters. Suppose we have taken a number say 80FA16। यहाँ पे एक नंबर हमने लिया है 80FA16। यहाँ पे आप देख सकते हैं F और A का यूज किया गया है। F का वैल्यू 15 होता है और A का वैल्यू 10 होता है। ये आप इसके जब सीक्वेंस में देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी अगले स्लाइड में शायद आपको वो टेबल मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक है, उसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विल हैव एक्सपेंडेड फॉर्म हैविंग बेस एज 16। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का बेस जो है 16 होगा। जैसे कि हम पहले 8 और 2 और 10 लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ पे 16 लिखेंगे। और फिर यहाँ राइट मोस्ट में जो है 0 का पावर होगा, फिर 1 का होगा, फिर उसमें एक और जुड़ेगा 2 का होगा, फिर 3 का होगा। तो ये हो जाएगा 8 into 16 to the power 3 प्लस 0 into 16 to the power 2 प्लस f into 16 to the power 1 प्लस a into 16 to the power 0, where f is equal to 15 and a is equal to 10। f is equal to 15 है और a is equal to 10 है। These numbers are used to locate an address एंड परसुइंग द एड्रेस। ये जो एड्रेस लोकेट करने के लिए भी इसका हेक्साडेसिमल नंबर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में हम एड्रेस लोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एड्रेस जो है कंप्यूटर सिस्टम में बहुत लंबा लंबा हो जाता है, तो उसको बाइनरी नंबर में लिखना वो बहुत ज्यादा जगह घेरता है, बहुत ज्यादा बिट घेरता है। तो उस वजह से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। वो इसका टेबल है। ये टेबल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। इसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इंटर कन्वर्जन दिखाया है। जल्दी से देख लेते हैं। डेसिमल में अगर 0 लिख रहे हैं तो उसको बाइनरी में भी 000 लिखेंगे, और ऑक्टल में भी 0 और हेक्साडेसिमल में भी 0। यहाँ पे हम 4 बिट का बाइनरी लिए क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट आप देख सकते हैं। एक बाइनरी डिजिट को बिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को बिट बोलते हैं। बाइनरी का BI लेते हैं और डिजिट का T, तो उसीलिए बिट पड़ा। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है कंप्यूटर का, आपको पता होगा। तो 1 को बोलते हैं 0001, ऑक्टल को बोलते हैं 1, हेक्साडेसिमल को 1। उसी तरह डेसिमल को बोलते हैं 2 और बाइनरी को बोलते हैं 00010। उसके बाद 0010 बाइनरी को, उसके बाद ऑक्टल को बोलते हैं
2 और हेक्साडेसिमल को भी 2 बोलते हैं। 3 को बोलते हैं 0011 बाइनरी में, और 3 बोलते हैं ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में भी 3। 4 को 0100 4 ऑक्टल में और 4 हेक्साडेसिमल में। 5 को 0101 बाइनरी में, 5 को 5 ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी 5। 6 को 0110 बाइनरी में, 6 ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में भी 6। 7 को 0111 बाइनरी में, 7 ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी 7। अब यहाँ 8 से थोड़ा और चेंज हो जाता है, ये 4 बिट का हो जाता है। 8 को बोलते हैं 1000 बाइनरी में, और 10 बोलते हैं ऑक्टल में 10। यहाँ पे 7 के बाद डायरेक्ट 10, आप देख सकते हैं 8 9 नहीं है, 8 9 सिंबल ऑक्टल में नहीं होता है। 10 बोलते हैं ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में भी 8 ही बोलते हैं। 9 को 9 बोलते हैं और 1001 बोलते हैं बाइनरी में, और ऑक्टल में बोलते हैं 10, और ऑक्टल में 11 बोलते हैं, और हेक्साडेसिमल में भी 9। उसी तरह 10 को बोलते हैं 1010 डेसिमल में, ऑक्टल में बोलते हैं 1 2 यानी 12, और हेक्साडेसिमल में इस बार 10 नहीं बोलते, इसका सिंबल चेंज हो जाता है, वो हो जाता है ए। फिर उसी तरह बोलते हैं 11 को 1011, और इसका ऑक्टल नंबर हो जाता है 13, और उसको बोलते हैं बी। 12 को 1100 14 और सी। उसी तरह 13 को 1101 15 और डी। उसी तरह 14 को 1110 16 और ई। 15 को बोलते हैं, जो कि 4 बिट का सबसे लास्ट होता है, 1111, उसको 17 बोलते हैं, और एफ बोलते हैं। अभी आगे के टॉपिक्स में हम कुछ और रिलेशन समझेंगे इनके बारे में, और इनका इंटर कन्वर्जन समझेंगे कि कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट आउट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।